आपको जो भी रेंग रहा हो, काट रहा हो, जो भी है आपके साथ, जिस चीज से आपको डर है, झेलते जाइएगा। आपको चींटियों से डर हो सकता है, आपको चींटी काट रही हो सकता है बिच्छू आपको डंक मार दे। सच में डंक मारेगा? मारेगा, आपको दर्द भी होगा, बेतहासा दर्द होगा, लेकिन आपको शक्ति को छोड़ना नहीं है। हाँ, यहाँ पर जब आप आंखें बंद करते हो तो 21 बार इस मंत्र का उच्चारण करना होता है, जो कि मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये अप्सरा सिद्धि करने के लिए बोला जाता है। उर्वशी मेनिका मंत्र है, बता दूं? नहीं, रहने दो। बोलो कैसे बोले कि नहीं? नहीं, मैं बता तो दूं, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन किसी इंसान ने अगर इसको गलत यूज कर लिया तो हम लोगों के लिए भारी हो सकता है। नहीं, सच में अप्सरा होती है? होती है। तो जैसे जैसे 20 से 21 दिन बीतने लगेंगे, आपके आसपास कोई बैठने की कोशिश करेगा। आपको ऐसा अनुभव होगा कि कोई मेरे पास में बैठा है, कोई आपके वाम भाग में बैठने की कोशिश कर रहा है। जैसे पत्नी बैठती है, मतलब दाहिना, उधर कोई बैठने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको प्यार करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको सहलाने की कोशिश कर रहा है। मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं है। कुछ ऐसा लगेगा। जैसे जैसे आप 30 दिन 35 दिन बीतेंगे आपको बिल्कुल अनुभव हो जाएगा कि कोई ना कोई हमारे आसपास आ चुका है। दुलार करने की कोशिश होता है ना, जैसे प्यार में गाल खींच देना या बैठ जाना, गले पे बैठ जाना, कुछ ऐसी हरकतें जो प्यार वाले कपल करते हैं, वो सारी कोशिश कोई ना कोई करेगी। और आपको बहुत ही एक अजीब सी सुगंध महसूस होगी, और ये सुगंध ऐसी लगेगी जो आप मनमोहित हो जाएंगे उसके सामने। अगर आपने यहीं पर अपना आपा खो दिया और जल्दबाजी में देखने की कोशिश करी तो समझ लीजिए कि यही जो अप्सरा है आपको बर्बाद कर देगी, वहीं पर आपको भस्म कर देगी। जैसे आपके 46 दिन बीतते हैं, कोई आता है आपके साथ और कोई आपकी जांघ पर बैठता है। लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है कि जो अप्सरा आती है वो निर्वस्त्र आती है, और जब आपके जांघ पर बैठती है तो किसी भी मेल का जो मस्तिष्क है, जो इंद्रिय है, वो कंफ्यूज हो सकती है। और इस बीच में अगर उसने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं करा या उसकी बॉडी अगर गलत तरीके से हरकत करती है तो वो अप्सरा उसको तुरंत वहीं पर विनाश कर सकती है। यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल करते हुए आपको ऐसे ही बैठे रहना है। आपके पास जो अप्सरा आएगी वो आपसे 3 वचन की डिमांड करती है। मैं आपके साथ या तो माँ के रूप में आऊंगी, या तो आपके साथ बहन के रूप में आऊंगी, या तो आपके साथ पत्नी के रूप में आऊंगी। लेकिन अब एक बड़ी चीज की कंफ्यूजन है कि अगर आपने इन 46 दिनों के बीच में गलत तरीके से प्रक्रिया कर दी है तो हो सकता है कि अप्सरा ना आए, कोई और पिशाचिनी आ जाए। और अगर कोई और पिशाचिनी का प्रकोप आपके ऊपर हो चुका है तो वो अप्सरा नहीं आएगी बल्कि कोई और ही आएगी जो आपका विनाश कर देगी। तो ऐसा है कि कुंवारे लड़कों पे ज्यादा जल्दी पिशाचनियां आती हैं? जल्दी आती है। तो अगर आपने गलती करी है तो अप्सरा बिल्कुल नहीं आएगी, कोई और आ सकती है। तो इस लड़के ने जो सब करा था, इसने 46 दिन के बीच में कुछ गलती कर दी थी। 46वां दिन बीतता है, सेम वैसे ही जैसे अप्सरा आती है बिल्कुल वैसे ही आई है, वैसे ही बैठती है, 3 डिमांड करती है, माँ चाहिए, बहन चाहिए, या प्रेमिका के रूप में चाहिए। अगर इसने माँ के बारे में बोला है और अपने माँ के रूप में इनको सिद्ध करा तो आपकी माँ की मृत्यु निश्चित है। बहन के रूप में अगर इनको सिद्ध करा तो बहन की मृत्यु निश्चित है। और अगर आपने प्रेमिका या पत्नी के रूप में इनको सिद्ध करा तो समझ लीजिए कि ये जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़े।